नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिवीजन विथ अनु। हमारी फिजिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी पूरी और मजबूत हो सके। और अब इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। तो क्वेश्चन 41 है, वायु दाब की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम ऑप्शन ए है स्थिर तथा शांत होगा, बी वर्षा युक्त होगा, सी ठंडा होगा, डी तूफानी होगा। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर डी होगा, तूफानी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। डी है कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ऑप्शन ए हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, बी वायु दाब बढ़ जाता है, सी हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, डी वायु दाब घट जाता है। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वायु दाब घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है। ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी रेडियो सक्रियता, डी कृत्रिम रेडियो सक्रियता। इसका चलिए सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नाभिकीय संलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, डी संचित ऊर्जा। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी संचित ऊर्जा, डी विखंडन ऊर्जा। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा बी स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ए चली हुई गोली, बी बहता हुआ पानी, सी चलता हथौड़ा, डी खींचा हुआ धनुष। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी खींचा हुआ धनुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा ए दोगुनी हो जाती है, बी चौगुनी हो जाती है, सी समान रहती है, डी 3 गुनी बढ़ जाती है। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चौगुनी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी ले साटेलिय का नियम, सी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, डी परासरण का नियम।
चलिए इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइकिल चलाने वाला का मोड़ साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। ए, साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाए। सी है, वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। डी है, वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। ए, अपकेंद्रीय बल, बी, अभिकेंद्रीय बल, सी, अपकेंद्र बल, डी, बाह्य बल। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अपकेंद्र बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ए, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, सी, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, डी, न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका भार बदलेगा परंतु द्रव्यमान नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस पड़ता है। ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे जा रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। ए, त्वरण के साथ ऊपर, बी, त्वरण के साथ नीचे, सी, समान गति के साथ ऊपर, डी, समान गति के साथ नीचे। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, त्वरण के साथ नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। ए, 1/5, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सी 1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोलक की कालावधि ए, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, सी, समय के ऊपर निर्भर करता है, डी, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। ए, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, बी, कुंडली में घर्षण के कारण, सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, डी, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल ए 8% बढ़ जाएगा, बी 2% बढ़ जाएगा, सी 4% बढ़ जाएगा, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 2% बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। ए पलासो अनुपात, बी आयतन प्रत्यास्था गुणांक, सी दृढ़ता गुणांक, डी यंग प्रत्यास्था गुणांक। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पलासो अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। ए सतही तनाव के कारण, बी वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, सी गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, डी वर्षा जल की श्यानता के कारण। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सतही तनाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल दीप की बाती में तेल किसके कारण ऊपर आता है। ए दाब अंतर, बी केशिका क्रिया, सी तेल की निम्न श्यानता, डी गुरुत्वीय बल। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी केशिका क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यानता की इकाई है। ए प्लाइज, बी पास्कल, सी क्वाइजूली, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए क्वाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्लावकता, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। ए आर्किमिडीज, बी न्यूटन, सी लुई पास्चर, डी इनमें से सभी। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। ए ब्रिटेन से, बी जर्मनी से, सी यूएसए से, डी ग्रीस से। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा डी ग्रीस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी अप्रगामी, डी विद्युत चुम्बकीय। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अनुदैर्ध्य तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं। ए औरक तरंग, बी विद्युत चुम्बकीय तरंग, सी पाराश्रव्य तरंग, डी रेडियो तरंग। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पाराश्रव्य तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 1,000 हर्ट्ज से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे है। ए लंबवत, बी तिर्यक यानी कि तिरछी, सी आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, डी कभी लंबवत कभी तिर्यक। चलिए इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए लंबवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, जीरो से 5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज, सी 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, उसके बाद डी 20 हर्ट्ज से 40,000 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज।
चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी ए 664 मीटर प्रति सेकंड, बी 332 मीटर प्रति सेकंड, सी 166 मीटर प्रति सेकंड, डी 100 मीटर प्रति सेकंड। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 332 मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ए वायु में, बी निर्वात में, सी जल में, डी इस्पात में। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी इस्पात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग ए 332 मीटर प्रति सेकंड, बी 220 मीटर प्रति सेकंड, सी 110 मीटर प्रति सेकंड, डी 232 मीटर प्रति सेकंड। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 332 मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा। ए ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, बी साधारण वार्तालाप, सी गली के शोरगुल की आवाज, डी किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। ए तारत्व प्रबलता और गुणवत्ता, बी केवल तारत्व और प्रबलता, सी केवल ध्वनि प्रबलता, डी केवल ध्वनि गुणवत्ता। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी केवल ध्वनि गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेट वायु 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है। ए 166 मीटर प्रति सेकंड, बी 66.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 3,332 मीटर प्रति सेकंड, डी 664 मीटर प्रति सेकंड। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 664 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ए प्रकाश की गति के लिए, बी ऊष्मा की तीव्रता के लिए, सी ध्वनि की तीव्रता के लिए, डी रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ध्वनि की तीव्रता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि यानी कि इको उत्पन्न करते हैं। ए अपवर्तन, बी विवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका सही उत्तर। 77 का हो जाएगा सी परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नौ संचालकों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। ए
रमण प्रकार, बी डॉपलर प्रभाव, सी क्रॉम्पटन प्रभाव, डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी डॉपलर प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है। ए बिग बैंग सिद्धांत, बी डॉपलर प्रभाव, सी चार्ल्स नियम, डी आर्किमिडीज का नियम। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी डॉपलर का प्रभाव। तो दोस्तों आज हमने पूरे कर लिए फिजिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 41 से 80 तक। उम्मीद है कि यह सवाल आपकी एग्जाम की तैयारी में बहुत मदद करेंगे। अगर आपने 1 से 40 तक के क्वेश्चन वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक दिया गया है, जरूर देखिए। और हाँ, अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट रिवीजन क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्मार्ट स्टडी स्मार्ट रिवीजन। धन्यवाद।